जय बाबा के साथियों, एक मित्र ने मुझसे पूछा कि भाई कोक बंधन के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। मुझे बताइए कि कोक बंधन क्या है, कैसे है और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। देखिए साथियों, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे समाज में। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग जो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, वो कोक बंधन का जो घृणित कार्य है वो कर देते हैं। और कोक बंधन की जो लक्षण है कि भाई किस तरह से कोक बंधन का आपको पता चलता है कि अब कोक बांध दी गई है, वो मैं आज बताने वाला हूँ। साथ ही साथ उस कोक बंधन से मुक्ति का एक बहुत आसान सा उपाय बताने वाला हूँ बाबा गुरु महाराज की कृपा से। देखते हैं कि अब कई सारे उपाय अब कोक बंधन के ऊपर, क्योंकि मैंने आज तक कोई वीडियो बनाई नहीं थी, तो अब इस कोक बंधन के ऊपर जल्दी ही कुछ वीडियोज़ में लेके आऊँगा। पहली वीडियो आज जिसमें मैं कोक बंधन का जो संकेत है कि कैसे पता चलेगा और उसको कैसे तोड़ते हैं वो बताने वाला हूँ। तो साथियों, चेला गोरखा आप सभी के लिए वो वीडियो लेके आता है जो आप चाहते हैं, और साथ ही ये भी ध्यान रखता है कि वो हर आदमी जो कहीं पैसा खर्च नहीं कर सकता, जो लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है, उसको आसान से उपाय बताया जाए ताकि वो अपना कार्य कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी शेयर कर रहे हैं। देखिए, मैं बार बार चैनल को सब्सक्राइब करने की बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिजनेस बना लिया है, धंधा बना लिया। मैं एक बात कहता हूँ कि जो ये बात बोलता है, पहली बात तो ये कि आपने मुझे कितना बिजनेस दिया, कितना पैसा दिया, कोई एक बंदा बताए। और अगर नहीं दिया तो आपको बोलने का कोई हक नहीं है। तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भक्त जो परेशान है उन तक ये चैनल पहुंच जाए। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो धाम आहार की जय, बाबा की सरकार की सदा ही जय हो। मेरे गुरु गोरख तेरी सदा ही जय, सदा ही जय, सदा ही जय। तो भक्तों, कोक बंधन का जो सबसे बड़ा संकेत है वो ये है कि सबसे पहली चीज़, जैसे कि जो नव दंपत्ति होते हैं, जो नई नई शादी हुई हैं और उनकी कोक किसी से बंधवा दी गई है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि वो लोग जब संतान प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं, संबंध बनाते हैं, बनते ही नहीं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, संबंध नहीं बन पाते हैं उनके। और अब ये संकेत बता रहा हूँ मैं आपको। और अगर ऐसा हो जाता है तो कई बार क्या होता है कि लगातार हो रहा है, संबंध हो रहे हैं, फिर भी उनको जो है लगातार मासिक धर्म आता रहता है और उनकी संतान प्राप्ति की जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाती। एक ऐसा भी होता है कि जैसे कि बच्चा ठहरा, आपको लगा कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपको लगा कि आप गर्भवती हैं, और पहले महीने में, दूसरे महीने में, मैक्सिमम तीसरे महीने में, 3 सवा 3 महीने आपका गर्भपात हो जाता है, बच्चा नहीं ठहरता है आपको। तो ये जो चीज़ें हैं तीनों जो मैंने आपको बताई हैं, पहला कि आप संबंध बनाने की कोशिश करते हैं पर आप पति पत्नी लड़ने लगते हैं, नहीं होता। दूसरा कि आप लगातार संबंध बनाते हैं किंतु कोई बच्चा नहीं ठहरता है, कोई गर्भ नहीं ठहरता है। तीसरा, गर्भ ठहरता है पर पहले महीने, दूसरे महीने या तीसरे महीने में वो गर्भ गिर जाता है, नहीं ठहर पाता है। तो ये लक्षण है कि आपकी जो कोख है किसी न किसी तांत्रिक से या किसी न किसी ओझा से या किसी न किसी, मतलब कहते हैं ना कि दुष्कर्म के माध्यम से वो कोख बांध दी गई है, और आपका अब बच्चे होने की जो समस्या है वो लगातार आपकी गहरा जाएगी। अब हम यहाँ क्या कहते हैं, हम यहाँ कहते हैं कि भैया ऐसा है, कोई भी तांत्रिक, कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र ईश्वर से बड़ा नहीं है, बशर्ते कि आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास उससे बड़ा होना चाहिए। अगर आप में श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, तो आपको मैं ये उपाय बता रहा हूँ। आप ये उपाय कीजिएगा, 100% आपको ये उपाय फलीभूत होगा। कुछ नहीं करना, कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, केवल श्रद्धा है, केवल भक्ति का उपाय है, बहुत छोटा सा उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ आज। और ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिन करना है, नहीं, कुछ भी नहीं, मात्र 15 दिन, बहुत ज़्यादा दिन नहीं करना है, मात्र 15 दिन करना है। 15 दिन लगातार ये उपाय होगा, उसके बाद 15 दिन आपकी कोशिश होगी और 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आपके सामने। और देखिए, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हम लोग जो है बहाने बनाते हैं, कार्य नहीं करना चाहते, हम बहाने बनाते हैं। हम सोचते हैं कि कोई
आज जड़ी बूटियों में दे दे खिला दे, कोई मंत्र ऐसा पढ़ दे कि बस फूंक मारो हमारा काम हो जाए। मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं उपाय बता दूँ आपको। आपको करना क्या है, आपको देसी गाय, हमारे भारत की जो गाय है देसी गाय आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। आसपास में किसी डेयरी वाले के यहाँ पे कोई गाय पालता हो, उनके यहाँ पे, तो आपको उस देसी गाय का, हिंदुस्तानी गाय का, गौ माता का दूध लेना है आपको। ठीक है, और उस दूध को लेके आपको, आप जितना दूध ले रहे हैं, देखिए कम से कम मैं ये मानता हूँ कि जब आप उपाय कर रहे हैं तो इतना दूध ज़रूर लें कि लगे कि आपने दूध लिया है। कम से कम भी पाव भर दूध ज़रूर लें, आधा किलो दूध ज़रूर लें। बहुत महंगा हो गया है, मैं इस बात को मानता हूँ, इसी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ। कम से कम तो जितना आपने दूध लिया है उतना ही उसके अंदर शुद्ध जल मिला लें। ठीक है, अब आपने दूध लिया, उसमें उतना ही आपने शुद्ध जल मिला लिया। अब इसको ये ध्यान रखिएगा, गाय का दूध ही है, देसी गाय का दूध ही है ये, ना तो भैंस का चलेगा, ना कोई पन्नी पूर्णी वाला चलेगा, ना किसी कंपनी का ब्रांडेड दूध वो चलेगा, देसी गाय का दूध चलेगा। देसी गाय का जितना दूध लेंगे उतने दूध में उतना ही शुद्ध गंगा जल मिला लेंगे। ठीक है, गंगा जल मिला लेंगे, नहाएंगे धोएंगे सुबह सुबह, और वो जो दूध और जल मिला के आपने बनाया है उसको लेके धीरे से घर के आसपास कहीं भी जहाँ भी शिव जी का मंदिर हो, शिवलिंग हो, ठीक है, वहाँ पहुँच जाएंगे, शिवलिंग के साथ बैठेंगे, प्रणाम करेंगे, और उस जो आपने वो बनाया है पेय गंगा जल और गाय के दूध का, उसको पूरा का पूरा आप शिवलिंग के ऊपर धीरे 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 चढ़ाएंगे, और मन ही मन अपनी प्रार्थना करेंगे कि हे महादेव, हे देवों के देव, आप, संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मैं आपका बच्चा आपसे अपने लिए संतान प्राप्ति की उम्मीद करता हूँ, इच्छा रखती हूँ। और कहते हुए आपको उनको दूध पूरा वो जो चढ़ा देना है। ठीक है, और चढ़ाने के बाद फिर आपको उनसे प्रार्थना करने की, जो मेरी गलती है, जो मेरे कष्ट हैं, जो मुझ पर किया धरा कुछ भी है, उसको ख़त्म कीजिए महादेव, और मुझे, मेरे परिवार को संतान का सुख दीजिए। ऐसा कह के आपको लगातार 15 दिन सुबह सुबह आना है और महाराज को वो दूध और दूध में मिला के शुद्ध जल अर्पित करना है। देखिए, कार्य पूरी भक्ति से होना चाहिए, पूरी श्रद्धा से होना चाहिए। देखिए, विश्वास का ही खेल है सारा। आप कितने विश्वास से, कितनी श्रद्धा से, कितनी भक्ति से कार्य करते हैं, तो सारा खेल विश्वास का है। तो आप इस विश्वास से महादेव को ये अर्पण कीजिएगा, अर्पण कीजिए महादेव को, और उनसे भक्ति की प्रार्थना कीजिए। बस एक विश्वास ध्यान रखिएगा, ना सुबह जाते वक्त किसी से बात करनी है, ना मंदिर से वापस आते वक्त किसी से बात करनी है। आइए, हाथ मुंह अपना पंच स्नान कीजिए, और उसके बाद महादेव से प्रार्थना करके अपने कामों में लग जाइए। कोशिश कीजिएगा ये जो 15 दिन है, जिन 15 दिन आप महादेव को दूध अर्पण कर रहे हैं, जल अर्पण कर रहे हैं, इन 15 दिन आप अपने पति से, अपनी पत्नी से ना लड़ें, किसी भी बात पर झगड़ा ना करें, छोटा मोटा कैसा भी झगड़ा ना करें, बिल्कुल ना करें। और जब ये 15 दिन का हो जाए तो बाबा का एक प्रसाद बोल दीजिएगा महादेव का कि हे महादेव, जब मैं आपकी कृपा से संतान प्राप्ति मुझे होगी तो मैं आपको ये 21, 31, 51 जो भी आपके नाम का भंडारा, जो भी आप अपनी श्रद्धा से बोल सकते हैं, अपनी हैसियत से बोल सकते हैं, आप बोल के और प्रणाम करके लास्ट अंतिम जो 15वां दिन होगा प्रणाम करके वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो कार्य है, ये अमावस्या से अगले दिन से करना है। अमावस्या से अगले दिन से, यानी कि जो पहली तारीख से लेके और पूर्णिमा तक 15 दिन होंगे ना, तो अमावस्या के बाद पहली तारीख से लेकर पूर्णिमा तक करना है आपको ये 15 दिन का कार्य। ठीक है, ये कार्य हो गया। अब इसके साथ एक छोटा सा उपाय और करना है। क्या करना है कि जब ये कार्य हो जाए तो जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जो भी इस कार्य को करना चाहती हैं,
वो फिर 15 दिन का कार्य होने के बाद अपने पति के साथ संतान प्राप्ति की पूरी तरह से दिल से कोशिश करेंगे। ठीक है, वो अपने संबंधों को प्रगाढ़ करेंगे और महादेव का ध्यान करेंगे। महादेव की कृपा होगी, बाबा की कृपा होगी और आपको संतान सुख प्राप्त होगा। ये पूर्ण विश्वास है मुझे। बस विश्वास आपको मुझसे ज़्यादा होना चाहिए जब आप ये कार्य करें। पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, पूरी भक्ति होनी चाहिए। बाबा आपकी कोख को अवश्य खोलेंगे, आपको संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। जय जय गुरुदेव, जय जय मेरे